मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज की ओर से कौमी एकता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा और पूर्व एयर विंग कमांडर एएच अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, शिक्षा और कुरीतियों को समाप्त करने पर चर्चा हुई। समाज के लोगों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम मोहसिन रजा को सौंपा। बाद में मीडिया से बातचीत में मोहसिन रजा ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सदस्य प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराकर अवैध कब्जे हटाने की मांग की। मुजफ्फरनगर आए किस प्रोग्राम में? आपको पता है इतनी मोहब्बतें जो लोग हमें दे रहे हैं, और मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरा पश्चिम यूपी में मुझे जिस तरह का प्यार मिलता है, मैं बार बार आना पसंद करता हूं। और हालांकि मुजफ्फरनगर ये मेरा दूसरा या तीसरा दौरा है, और आज यहाँ पर जो हमारे मोमिन अंसार के नाम से जिनको आप जानते हैं, ये मोमिन अंसारी समाज का 5वां इनका जो अधिवेशन है, इनकी जो तंजीम है उसका, और सभी दूर दराज के आसपास के गांव से सभी लोग आए हुए हैं, मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, और उनके बीच में जाकर हमें मोहब्बतें और खुशियां बांटनी है, और उन्होंने हमें इसका मौका दिया, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और आप सब यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत आभार करूँगा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है हमारे समाज को, क्योंकि हमारे समाज के पास में लीडरशिप नहीं है, ख़ास करके जिसको मुस्लिम समाज कहा जाता है। हम लीडरशिप की तलाश में रहते हैं कि हमारे पास अच्छा लीडर होना चाहिए, जो हमारा रहनुमा भी हो और हमें सीधे रास्ते पर कहीं ले जाए और अच्छी जगह पर ले जाकर, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके साथ में हमारे लोग रहे। हम लोगों का इतिहास अगर देखा जाए मुस्लिम समाज का, तो 50-60 साल कांग्रेस के साथ, फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ, फिर समाजवादी पार्टी के साथ। अब बाहर जाहिर सी बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के कारिंदे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हमें अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहिए। हमारी सरकार में हम अपने समाज के लिए ही वहाँ पर रखे गए हैं, कि ताकि हमारे समाज की कोई परेशानियाँ, कोई भी बातें, कोई भी यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, उसका समाधान करने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में हमको दायित्व दिया। और उसके साथ साथ आज भी हम तमाम लोगों के काम के लिए वहाँ पर कोई बात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से या माननीय अपने जो पदाधिकारी यहाँ के हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी बात करते रहते हैं। हमारी बात होती है, तो बस मकसद यही है कि हमारे समाज का कैसे उत्थान और कल्याण हो, और जो इनके अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसको ख़त्म करने का काम किया जाए। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, 11-12 साल हो गए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, ऐसा कोई चीज़ नहीं मुझे नज़र आती है कि 12 साल में कोई भेदभाव किया गया हो। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है। उसको लेकर अगर कुछ लोग अनर्गल सियासत करना चाहते हैं, वो करते रहें, क्योंकि उनके पास में हम वोट बैंक हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम वोट बैंक नहीं, हम भारतीय हैं। इसलिए हमको जो भी योजनाएं होती हैं, वो पात्रता के आधार पर हमारे समाज को भी मिलती हैं बराबर से। और आप जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के चेयरमैन हों या विधायक हों या सांसद हों, उनसे आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस मोमिन अंसारी समाज के जो लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लीजिए, ये बताएंगे आपको कि हर क्षेत्र में जो भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, या और भी योजनाएं हैं, वो उनको उसका फ़ायदा पूरा मिला है। तो इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं निकल कर आती हैं, मैंने सुना है, कई लोग बोल जाते हैं, ऐसे बयान दे देते हैं जिससे दिल हमारे समाज का दुखता है और हमारा भी दुखता है। ऐसा थोड़ी ना कि हम इस समाज से अलग हैं। तो उसके लिए साफ सी बात है, वो हमारी पार्टी का वक्तव्य नहीं होता है, वो भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का नहीं होता है। किसी आदमी का व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, और उनसे भी यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब सरकार होती है तो सरकार सबकी होती है, तो उन्हें भी हम सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। जी, क्या नाम हो गया आपका? मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज। किस तरह का सम्मेलन किया गया? देखिए, आज ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के स्थापना दिवस पर हर साल की तरह आज भी कौमी एकता सम्मेलन के नाम से हमने पसमानदा उस स्थापना दिवस अपना मनाया है। इसमें सभी समाज के लोगों को हमने यहाँ पर एकत्रित किया था। जो सामाजिक मुद्दे थे, उन सब के ऊपर जो है गौर फिक्र की गई, और माननीय मोहसिन रजा जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे, उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि धारा 341, जो कि सन 1950 में कांग्रेस द्वारा जिसको ख़त्म कर दिया गया था, उस धारा के तहत 341 के तहत मुस्लिम शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम समाज की जो पसमानदा बिरादरियां हैं, छोटी बिरादरियां, उनको भी लगातार आरक्षण दिया जाता था। ये सन 1950 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस आरक्षण को ख़त्म किया
आज माननीय मोहसिन रजा जी के माध्यम से एक ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम दिया गया है।